अखंड ज्योति जुलाई 2021। शीर्षक है सद्गुणों का समुच्चय ही ईश्वर है। हुगला नदी के किनारे एक संत रहते थे। उनका नाम था स्वामी रसराज। कहते हैं उन्हें भगवान की लीलाओं में विशेष रस आता था, इसीलिए लोग उन्हें स्वामी रसराज कहा करते थे। उन्हें बचपन से ही भगवान के प्रति विशेष अनुराग था। विरक्त और वैरागी प्रकृति के होने के कारण युवावस्था में ही गृह त्याग कर वे हुगली नदी के किनारे एक कुटिया में रहते हुए भगवान का ध्यान, भजन, नाम स्मरण, शास्त्रों का स्वाध्याय आदि किया करते थे। एक बार एक संत मंडली के साथ वे वृंदावन की यात्रा पर निकले। चूंकि वर्षों की तप साधना के कारण उनका चित्त पवित्र और शुद्ध हो चुका था, इसीलिए वृंदावन धाम पहुंचते ही आनंदातरीक में उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। उन्हें लगने लगा कि संपूर्ण वृंदावन धाम उनका भौतिक शरीर है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का स्मरण हो आया। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का मनोहारी दर्शन किया था। उन्हें भगवान की लीला माधुरी की सरस अनुभूति होने लगी। वे वृंदावन की गलियों से गुजरते हुए अपने मन की आंखों से यह भी देखते जाते कि कभी वृंदावन की इन्हीं गलियों से मेरे श्याम सुंदर भी गुजरे होंगे। वे वृंदावन में जहाँ जहाँ भी जाते भगवान की लीलाओं से जुड़े स्थान को साष्टांग नमन करते और आनंदित होते। वृंदावन में रहते हुए एक दिन वे संत मंडली द्वारा आयोजित रास लीला देखने पहुंचे। रास लीला प्रारंभ हुई। अचानक रास लीला में पूर्णिमा की रात का वह दृश्य आया जिसमें भगवान कृष्ण का गोपियों संग रास प्रारंभ हुआ था। स्वयं भगवान शिव भी वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण की इस मधुर रास लीला का आनंद लेते दिख रहे थे। स्वामी रसराज के लिए तो यह रास लीला कोई नाटक नहीं, बल्कि वह रास लीला थी जिसमें भगवान श्याम सुंदर रास लीला कर रहे थे। यह दृश्य देखकर उनके अंदर प्रभु प्रेम की प्रबल भावनाएं घुमड़ने लगी। उनके हृदय आकाश में भगवान के प्रति उनका प्रेम मेघ बनकर बरसने को व्याकुल होने लगा। भावातिरेक में, प्रेमातिरेक में उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। भगवान के प्रति उनका प्रेम उनके नेत्रों से आंसू बनकर बरसने लगा। उनका शरीर उनके वश में नहीं रहा। आत्मा रूपी गोपियों का परमात्मा रूपी श्याम सुंदर के साथ मधुर नृत्य देखकर उनका मन विभोर हो उठा। श्याम सुंदर के साथ मधुर रास करने को उनका मन व्याकुल हो उठा। भगवान के दिव्य दर्शन को उनकी आत्मा व्याकुल हो उठी। उनके हृदय की बस एक ही पुकार थी, हे प्रभु, हे मेरे श्याम सुंदर, मुझ पर करुणा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, मुझे भी अपनी रास लीला में स्थान दीजिए। हे प्रभु, अब मेरे प्राण आपकी मधुर छवि के दर्शन को व्याकुल हैं। अब मुझे दर्शन दीजिए भगवान। प्रभु प्रेम की सी पराकाष्ठा में वे ध्यान समाधि में डूब गए। सामान्य स्थिति में आने पर वे रात्रि में अपने निवास स्थान पर आए। निवास पर आकर वे रात्रि शयन हेतु बिस्तर पर लेट गए। भगवान की दिव्य लीलाओं और मधुर छवि का ध्यान स्मरण करते हुए वे मन ही मन मधुराष्टक का गायन करने लगे। गायन करते हुए उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और वे गाते जाते थे, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं
तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अर्थात हे कृष्ण, आपके ओंठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर हैं, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपका बोलना मधुर है, आपका चरित्र मधुर है, आपके वस्त्र मधुर है, आपका चलना मधुर है, आपका घूमना मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपकी बांसुरी मधुर है, आपके चरण रज भी मधुर है, आपके हाथ मधुर है, आपके चरण मधुर है, आपका नित्य मधुर है, आपकी मित्रता मधुर है। मधुरता के हे ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपके गीत मधुर है, आपका पीना मधुर है, आपका खाना मधुर है, आपका सोना मधुर है, आपका रूप मधुर है, आपका टीका मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपके कार्य मधुर है, आपका तैरना मधुर है, आपका प्यार करना मधुर है, आपके शब्द मधुर है, आपका शांत रहना मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपकी घुंघची मधुर है, आपकी माला मधुर है, आपकी यमुना मधुर है, उसकी लहरें मधुर है, उसका पानी मधुर है, उसके कमल मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपकी गोपियां मधुर है, आपकी लीला मधुर है, आपके उनके साथ मधुर है, आप उनके साथ मधुर है, आप उनके बिना मधुर हैं, आपका देखना मधुर है, आपकी शिष्टता मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपके गोप मधुर हैं, आपकी गायें मधुर हैं, आपकी छड़ी मधुर है, आपकी सृष्टि मधुर है, आपका विनाश करना मधुर है, आपका वर देना मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। तो इस प्रकार मधुराष्टकम के माध्यम से स्वामी रसराज ने भगवान की दिव्यता मधुरता का स्मरण किया। भगवान की स्तुति में वह सदा भगवान की दिव्यता मधुरता श्रेष्ठता का ही स्मरण गायन किया जाता है, जिससे साधक के जीवन में भी ईश्वरीय दिव्यता मधुरता अभिव्यक्त होने लगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार भगवान सद्गुणों व श्रेष्ठताओं का समुच्चय है। अस्तु भगवान की श्रेष्ठता दिव्यता मधुरता पवित्रता को अपने जीवन चरित्र में उतारना और वैसे जीना ही वास्तविक ईश्वर भक्ति है। उन ईश्वरीय दिव्यताओं श्रेष्ठताओं आदर्शों को अपने जीवन में उतार लेने से साधक को पल पल आत्मिक आनंद ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होने लगती है। भगवान का हर कृत्य दिव्यता मधुरता पवित्रता श्रेष्ठता से परिपूर्ण होता है। अस्तु भक्त का हर कृत्य भी वैसा ही होना चाहिए। मधुराष्टक का गायन करते करते स्वामी रसराज का चित्त पवित्र हो गया। उनके कर्म संस्कार मिट गए। भगवान की जिस दिव्यता मधुरता का उन्होंने गायन किया, अपने अंतस में वे उसकी अनुभूति भी करने लगे। उसी आनंददायी अनुभूति में वे गहरी निद्रा में चले गए। उनकी निद्रा भी योग निद्रा बन गई, उनकी निद्रा भी ध्यान समाधि बन गई। उन्होंने उसी गहन समाधि में देखा कि शरद पूर्णिमा की रात है। उन्होंने देखा कि पूर्णिमा अपनी रुपहली चांदनी से संपूर्ण सृष्टि को नहला रही है। वृंदावन का कण कण उस चांदनी में नहा रहा है। यमुना की बहती हुई लहरों पर
चांदनी छिटक रही है। उधर विरह व्याथा से व्याकुल गोपियों को आनंद रस से सराबोर करने के लिए भगवान श्याम सुंदर निष्पाप बालक बन प्रकट हो गए हैं। उन्होंने अनुभव किया कि बालक रूपी भगवान उत्सुक होकर के अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। बालक रूपी भगवान श्याम सुंदर गोपियों से मिलने के लिए वृंदावन में यमुना तट पर वंशी बजा रहे हैं। वंशी की मधुर स्वर लहरियों से आकर्षित होकर गोपियां श्याम सुंदर से मिलने दौड़ी चली आ रही हैं। महाराज का यह दुर्लभ दृश्य देखने के लिए आकाश मंडल पर सभी देवता, यक्ष, गंधर्व एकत्रित हो रहे हैं। गौरांग गोपियां आकाश मंडल में उमड़ते घुमड़ते बादलों में बिजली की तरह भांति चमक रही हैं। उन गौरांग गोपियों के बीच भगवान कृष्ण नीलमणि के समान चमकते हुए अपनी छवि बिखेर रही हैं। सभी गोपियां आकाश मंडल में प्रकाश शरीर में बाल रूप भगवान श्याम सुंदर के साथ रास नृत्य कर रही हैं। जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। हर गोपी के साथ कृष्ण भी है। आकाश मंडल से वे सभी नीचे यमुना तट पर उतर रहे हैं। उस दिव्य स्थान पर रास महारास नृत्य हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भी गोपी का वेश धारण कर उस महारास में नृत्य करते हुए आनंद विभोर हो रहे हैं। चंद्रमंडल से लगातार अमृत की वर्षा हो रही है। महाराज के बीच अदृश्य रूप में कई प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। उनकी मधुर स्वर लहरियों को सुन गोपियां तृप्त हो रही हैं। स्वामी रसराज ने अनुभव किया कि वे भी अपनी सूक्ष्म शरीर में गोपियों संग नाच रहे हैं। उनकी आत्मा श्याम सुंदर के मनोहर रूप को देख देख कर आनंदित हो रही है। अचानक वह मनोहरी दृश्य अदृश्य हो गया। वह उनकी आंखें खुल गई। इस अद्भुत रास का साक्षी बन रसराज जी गदगद हो उठे व उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। धन्य है ऐसी ईश्वर भक्ति, भगवत भक्ति। ऐसी भक्ति हो तो साधक के भक्त के जीवन का पल पल आनंद से भर जाता है। उसका जीवन सफल हो जाता है। कितना अच्छा हो यदि हम भी प्रभु की ऐसी ही भक्ति करते हुए जीवन निर्वाह करें और अपने जीवन की खुशियां व आनंद से भर लें और अपने जीवन को खुशियों व आनंद से भर लें और अपने सौभाग्य को सराहें, अपने जीवन को धन्य बना लें। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक रियासत के दीवान जी अत्यंत कर्तव्यपरायण, उदार और एवं सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी थे। एक बार एक युवक उनसे मिलने आया और उसने प्रणाम करके उनके चरणों में 10,000 रुपये का चेक रख दिया। दीवान साहब ने पूछा, यह क्या है? वह युवक बोला, मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ, उन दिनों मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। आपकी दी हुई सहायता से ही मैंने BA LLB पास किया और अब न्यायाधीश बनकर इस शहर में आ गया हूँ। मैंने हिसाब लगाकर देखा कि कुल 10,000 की सहायता आपकी ओर से मुझे मिली। अब मैं उसे लौटाकर ऋण मुक्त होने आया हूँ। दीवान साहब बोले, ऐसे भी कहीं ऋण मुक्त हुआ जाता है। आप इस चेक को ले जाइए और इसमें अपनी ओर से कुछ रुपए मिलाकर गरीब विद्यार्थियों की सहायता कीजिए। उन्हें भी न्यायाधीश बनाइए, तभी आप ऋण मुक्त हो सकेंगे। श्रद्धावनत होकर न्यायाधीश ने विदा ली और दीवान साहब का आदेश माना। वस्तुतः उपकारी से उऋण होने का एकमेव मार्ग यही है कि उस परंपरा को आगे बढ़ा दिया जाए।